कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। हम पूरे पूरे लेक्चर, मतलब समझ रहे हो, कॉलेज का टाइम सुबह 9:30 से शाम के 5 बजे तक का होता है। इतने पूरे 6-7 घंटे हम बस यूं ही बैठे रहते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता। एंड एट अ टाइम आपको लगता है एक बार जा करके कि यार हमारी फीस वेस्ट जा रही है। AIQ कोटा से महाराष्ट्र में एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना। सर जय श्री राम। मैं हूँ काजल यादव, TMV पुणे से, BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। एडमिशन का टाइम चल रहा है, आधे से ज़्यादा काउंसलिंग कंप्लीट भी हो गई है, थर्ड राउंड लास्ट राउंड ऐसे ही बाकी है। तो इस टॉपिक को पहले भी वीडियोस में क्लियर किया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि यार इस टॉपिक पर ना एक अलग से मुझे सिर्फ इस टॉपिक पर बेस्ड वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद ऑल इंडिया कोटा से हूँ और मैंने महाराष्ट्र में एडमिशन लिया है। और अब मुझे 3 साल हो जाएंगे फेब में जा करके, तो नियरली 3 इयर्स हो ही गए मुझे यहाँ पर। क्योंकि जब हमें हमारे साइड में एडमिशन नहीं मिलता है तो हम दूसरी जगह जाते हैं। और वैसे भी अगर देखें तो BMS का जो कट ऑफ है वे यूपी बिहार से अगर कंपेयर करें तो महाराष्ट्र में कम ही जाता है, ठीक है। MBBS का भी कम ही जाता है, क्योंकि यूपी बिहार राजस्थान ये सारे हाई कट ऑफ स्टेट्स में आते हैं। तो इसलिए जब हम अटेम्प्ट देते देते थक जाते हैं तो हमें ये लगता है कि ठीक है, कहीं पर भी मिल रहा है तो ले लेते हैं, मतलब कॉलेज अच्छा हो, बाकी स्टेट अगर अलग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब हम किसी और स्टेट में जाते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर। सबसे बड़ा हमें ये रहता है, क्योंकि हम मेनली कॉलेज में जा रहे हैं, हम मेनली पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा जो फोकस रहता है वो इस बात पे रहता है कि वहाँ किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। स्पेशली तब जब आप जिस स्टेट में एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज अलग हो। जैसे कि मैं यूपी से महाराष्ट्र में आई, तो यूपी में हमारी लैंग्वेज हिंदी है और यहाँ पर महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज मराठी, ठीक है। तो बेसिकली हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया, लेकिन अब इस वीडियो को मैं इस पर्पज से बना रही हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद शायद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैं बिल्कुल कोई मक्खन पॉलिश नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा एग्जैक्टली जो सच रियल फैक्ट है मैं वही बोलूंगी। मराठी में ही पढ़ाया जाता है 80% ऑफ द टाइम, ठीक है। कोई कोई टीचर होते हैं जो आपको समझते हैं, और ये भी तब होता है जब आप खड़े होकर के बोलोगे, ठीक है। ये उम्मीद मत करना कि टीचर सामने से तुम्हें हिंदी में पढ़ाएगा। हो सकता है कि जब तुम स्टार्टिंग में आओ, जब तुम्हारा इंडक्शन प्रोग्राम हो, 2-3 दिन लेक्चर हो, तो शायद तुमसे टीचर पूछे कि कौन कौन ऑल इंडिया से है, तो फिर वो शायद हिंदी में बोले। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सिर्फ कुछ दिन के लिए है। तो तुम याद रखो कि तुम्हें ऑल इंडिया का स्टूडेंट अगर तुम हो तो तुम्हें खड़े होकर के बोलना है कि सर, मैम, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, मैं यहाँ पर नई हूँ, मैं सीख लूंगी, पर प्लीज अभी आप थोड़ा हिंदी में बोलिए या इंग्लिश में बोलिए जिससे कि मुझे समझ में आए। सम टीचर्स आर वेरी पोलाइट इन नेचर, वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे, कुछ खुद से भी करते हैं, दे आर अमेजिंग। और कुछ कहने पर आपकी मान जाते हैं, क्योंकि यार देखो ये हमारा नेचर है। अभी मैं कहीं आगे जा करके भाषण देने जाऊं, ठीक है, तो मैं मान लो अमेरिका में जाऊं, मैं इंग्लिश बोलूंगी, लेकिन फ्लो फ्लो में शायद मेरी हिंदी निकल आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप बीच बीच में याद दिलाते रहो ना, तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो टोटली एफर्ट्स डालते हैं अपने आप को उस लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए। लेकिन आपको माइंड से इस बात के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि आपको मराठी तो सीखनी होगी ही होगी, ठीक है। क्योंकि मान लो कि टीचर्स ने आपको हिंदी में पढ़ा दिया, पहली बात तो वो ज्यादा टाइम तक हिंदी में पढ़ाने वाले नहीं है। दूसरी बात, अगर वो पढ़ा भी रहे हैं तो बाहर आप जब पेशेंट से डील करोगे ना, तो ट्रस्ट में कुछ कुछ ओल्ड पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जिन्होंने हिंदी सुनी ही नहीं होती है। वो महाराष्ट्र में ही पले हैं, महाराष्ट्र में ही पैदा हुए हैं, और अब जाकर के वो बूढ़े भी हो चुके हैं। तो दे डोंट नो हिंदी, उनको समझ में ही नहीं आती है हिंदी, हम बोलते रह जाते हैं कभी कभी सामने से, एंड दे आर लाइक कि क्या बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनके लिए आपको जब पेशेंट को डील करना है तो मराठी तो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और जब तुम आगे जाकर के पढ़ोगे ना, थोड़ा टाइम तुम्हें होगा, 6 महीने 7 महीने बीतेंगे, जब तुम बुक्स पढ़ोगे, बुक्स को एक्सप्लोर करोगे, तो तुम्हें इसी जरूरत फील होगी कि भाई शायद ये कंटेंट हिंदी में अच्छा नहीं दिया, या इंग्लिश में अच्छा नहीं दिया, मराठी में अच्छा दिया हुआ है। मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, जब मैंने अपनी वीडियो डाली, आप उसको जाकर के देख सकते हो, मैंने उसमें बताया कि मैंने टाइम टू टाइम मराठी की बुक्स भी प्रेफर की हैं, क्योंकि किसी भी एक बुक में सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको मराठी चाहिए होगी। तो थोड़ा थोड़ा बातें करते रहो, सीखते रहो, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो मैं महाराष्ट्र में आई हूँ यूपी से, इसलिए मैं बार बार मराठी मराठी बोल रही हूँ, बट दिस इज नॉट स्पेसिफिकली अबाउट मराठी, ठीक है। ये कहीं की भी लैंग्वेज के लिए है, कहीं के भी कल्चर या किसी भी स्टेट के लिए है, जब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, ठीक है। तो
समय की डिमांड है, आपके करियर की डिमांड है, यू हैव टू डू दैट। ये हुआ लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको खाने से लेकर के रहने तक की प्रॉब्लम होती है। स्पेशली अगर महाराष्ट्र की ही बात करूं मैं, तो क्लाइमेट हमारे यूपी बिहार से महाराष्ट्र का बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। हमें वहाँ पर एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी की आदत है, यहाँ पर हर चीज़ मिड में होती है। यहाँ पर अगर सर्दी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो वो 15-16 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, 14 तक जा सकती है, उससे नीचे नहीं जाती है। हमारे यहाँ, मैं अगर बात करूँ तो हमारे अयोध्या में ही टेम्परेचर जो है, जब एक्सट्रीम ठंड पड़ती है तो रात में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है। तो हमारी वो आदत है, इसलिए 10, 11, 12 में हमें ठंड नहीं लगती है, ठीक है। तो रूममेट्स के साथ तुम्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, स्पेशली अगर तुम्हें स्टेट वाले कोई बच्चे मिल गए साथ में रहने के लिए तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना, मेंटली पहले से प्रिपेयर रहो। इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है, खाना आपको नहीं पसंद आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी जगह का खाना खराब है। ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र वाला कोई इंसान अगर यूपी बिहार में जाएगा तो वो कुछ दिन, 2-3 दिन एडजस्ट करेगा, फिर उसको लगेगा यार क्या, यार ये लोग क्या खाते हैं। तो वही मेंटेलिटी हमारे साथ भी होती है, लेकिन इसमें ना वो गलत है ना हम गलत हैं। आप जब 20-25 साल कहीं एक जगह खाना खा रहे हो जैसा, तो आपकी बॉडी वैसे ही हो जाती है और आपका माइंड उसी चीज, उसी खाने को देखना चाहता है हर टाइम, ठीक है। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि ये होने वाला ही है। डिफरेंसेस जो आते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दोज डिफरेंसेस, ठीक है। सो ओवरऑल बस ये कहूंगी कि नए जगह पर जा रहे हो, नया कल्चर सीख रहे हो, नई लैंग्वेज सीख रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप लाइफ में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। दूसरे स्टेट के कल्चर को जानना, दूसरी लैंग्वेज को समझना, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जितना ज़्यादा आप मल्टीलिंगुअल होते हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना कि आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे स्टेट के बारे में भी पता चलती हैं, तो ये एक आपकी क्वालिटी बन जाती है। और भी कंपेयर मत करना किसी को, तुम्हारे स्टेट में ऐसा है, मेरे स्टेट में वैसा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जितना हो सके, जो लगे आपको कि जो टीचर आपकी तरफ ज़्यादा अप्रोचेबल हैं, उन्हें आप भी अप्रोच करो, ठीक है। क्योंकि टीचर्स से बना के रखना इज़ द बेस्ट थिंग। उनसे बना करके रखोगे तो शायद स्टूडेंट्स काम ना आए, लेकिन टीचर्स हमेशा काम आते हैं। टीचर्स से बड़ा आपके लिए वेल विशर कोई नहीं होता है, ट्रस्ट मी। वो आपको डांटते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो हमारा सबसे ज़्यादा भला चाहते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फालतू का लेक्चर नहीं, जो चीज़ ज़रूरी थी वो मैंने बताया। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। बाय बाय, टेक केयर।